Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sanju Shukla. I recently joined TCS at Pune location as a fresher software engineer. तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी डिटेल में मेरा डे वन एक्सपीरियंस एट TCS. तो चलो शुरू करते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अराइवल एंड रिपोर्टिंग टाइम की. तो जो मेल आता है जिसमें आपका एड्रेस, जिस लोकेशन पे आपको ज्वाइन करना है और टाइमिंग फर्स्ट डे का वो मेंशन होता है. तो वो आपको मेल आता है 1 वीक पहले आपको आता है अराउंड. तो उसमें सारी डिटेल मेंशन होती है. अब बात करते हैं रिपोर्टिंग टाइम की. तो जो मेल आया था उसमें मेरे को टाइम मेंशन था कि 8:30 पे मेरे को रिपोर्ट करना है. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप आउट स्टेशन रह रहे हो तो आप एक दिन पहले आ जाओ पुणे और टाइम से पहले ही घर से निकलो, क्योंकि पुणे का जो ट्रैफिक है वो अनप्रिडिक्टेबल है. पुणे का हो या कहीं का भी हो, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि रास्ते में कितना ट्रैफिक होगा. तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप टाइम से पहले ही निकलो. तो 8:30 पे मेरा रिपोर्टिंग टाइम था. मैं 8:30 पे पहुंच गई थी TCS. तो जो सिक्योरिटी पर्सन था उन्होंने मेरा जॉइनिंग लेटर चेक किया था. उसके बाद मेरे को एंट्री दी और मेरे को गाइड किया कि आप वेटिंग एरिया में वेट करो. तो हम अराउंड लाइक 80 स्टूडेंट, 80 फ्रेशर्स थे, नॉट स्टूडेंट्स. हाँ, 80 फ्रेशर्स थे. उन सभी को एक वेटिंग एरिया में वेट कराया और उसके बाद अराउंड 10 AM हमको बोला एक क्यू बना के आप लाइन अप कर लीजिए. तो उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस. तो सेकेंड स्टेप पे स्टार्ट होता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड टेम्प्रेरी ID कार्ड का प्रोसेस. तो इसमें जैसे ही हमें क्यू बनाने के लिए बोलते हैं उसके बाद हमारा एक्चुअल वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपीज चेक किए जाते हैं. फिर हमें एक टेम्प्रेरी ID कार्ड दिया जाता है जो एंट्री और एग्जिट के लिए यूज़ होता है. ये 5 डेज तक वैलिड रहता है. फिर उसके बाद जो भी आपका रियल ID कार्ड होता है वो बनकर आ जाता है. तो थर्ड स्टेप होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि जो आपने इमेजिन किया होता है TCS में एंट्री लेने का सपना आपका पूरा हो रहा होता है. जैसे ही हमें हमारा टेम्प्रेरी ID कार्ड मिला, जो HR टीम थी उन्होंने हमें एक क्यू बना के TCS ऑडिटोरियम बिल्डिंग की साइड ले जाते हैं. TCS ऑडिटोरियम बिल्डिंग की साइड जैसे ही हम उधर पहुंचते हैं तो ऑडिटोरियम के बाहर वेट कर रहे थे. तो TCS टीम की साइड से ही हमें कॉफ़ी एंड बिस्किट ऑफ़र किया जाता है और वो दिया जाता है. ये एक स्मॉल जेस्चर होता है कि सभी लोग आए हैं, फर्स्ट डे है और उसके बाद सभी को फील गुड हो और मॉर्निंग से सभी लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं. फिर उसके बाद इंडक्शन स्टार्ट होता है. तो वो बहुत ही अच्छा था. फर्स्ट कॉफ़ी एट TCS, बहुत अच्छा दिन था. अभी भी मैं याद करती हूँ तो अच्छा ही लगता है मुझे. फिफ्थ स्टेप पे हम बात करेंगे. जैसे ही हमारा इंडक्शन स्टार्ट होता है तो HR ने हमें ब्रीफ किया सबसे पहले कि जो हमारा इंडक्शन होगा वो 3 वर्किंग डेज़ का होगा. और ड्यूरिंग द इंडक्शन जो हमें बताया जाएगा ब्रीफ में वो होता है TCS पॉलिसीज़, TCS कल्चर, नेक्स्ट स्टेप, करियर पाथ, लर्निंग मॉड्यूल्स और उसके बाद सैलरी इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ कि आपको कहाँ कहाँ सैलरी इन्वेस्ट करना चाहिए. तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर एक लीडर्स आके बताते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं. तो ओवरऑल जो इंडक्शन पीरियड होता है ना वो लाइक लिटरली गोल्डन पीरियड होता है जब आप TCS में एंटर करते हो उस टाइम का. तो जो 6 स्टेप पे हम बात करेंगे वो करेंगे लंच ब्रेक एंड जो कि स्पॉन्सर होता है TCS की साइड से, बट ओनली एट डे फर्स्ट. तो जैसे ही हमारा HR ने इंट्रोडक्शन वगैरह दिया उसके बाद अराउंड 1 PM हमें बोल दिया जाता है लंच ब्रेक के लिए. लंच ब्रेक के लिए हम सभी को एक कूपन मिलता है, नॉट एक, सभी को पर्टिकुलर सिंगल कूपन मिलता है. तो वो हमें कैंटीन में जाके सबमिट करना होता है काउंटर पे. फिर हमें एक प्रॉपर वेज थाली मिलती है, अच्छी होती है और फर्स्ट डे होता है तो सब कुछ ही अच्छा लगता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मैंने ज़्यादा सच तो नहीं बोल दिया. 7 स्टेप पे हम बात करेंगे पोस्ट लंच ब्रेक. पोस्ट लंच ब्रेक हम जैसे ही ऑडिटोरियम जाते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है वो लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होता है, क्योंकि TCS के एक्सपीरियंस लीडर्स जिनको 25 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो आके अपनी जर्नी शेयर करते हैं. हमारा क्या रोल होगा TCS की ग्रोथ में वो बताते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान सब कुछ डिटेल में शेयर करते हैं. और इतने एक्सपीरियंस पर्सन का सुनकर बातें आपको लिटरली खुद में बहुत ही अलग फील होता है कि येस आप लाइक लिटरली सही जगह पे हो. आपको, मेरे को ऐसा ही फील हो रहा था, बाकी का मेरे को आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल को ऐसा ही फील होगा.
एक हमारा भी सपना है, आफ्टर 25 ईयर आप कैसे दिखना चाहोगे, राइट? वो लीडर्स आज जिस प्रोफाइल पे हैं, तो उस प्रोफाइल के लोग जब आपको आके गाइड करते हैं ना, वो फीलिंग ही अलग होती है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट प्लान्स और टीसीएस की ग्रोथ में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो जैसे ही जो डे होता है वो एंड होने वाला होता है, तो वैसे ही आ जाते हैं टीसीएस में, टीसीएस कैंपस में बैंक रिप्रेजेंटेटिव पर्टिकुलर बैंक्स के, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसी और एक्सिस बैंक के। तो ये आके बताते हैं अगर आप इनके अकाउंट में, अगर आप इनके बैंक में अकाउंट ओपन कराओगे तो क्या प्रॉफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप किसी भी बैंक चूज़ कर सकते हो, और ये डे वन पे ही सब कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, और अकाउंट भी सेम टाइम पे ओपन कर देते हैं वो लोग, सारी फॉर्मेलिटीज़ कर देते हैं एट द सेम टाइम, और नेक्स्ट डे आपका अकाउंट जनरेट और ओपनिंग का आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, जो कि मेरे पास आया था। मैंने चूज़ किया HDFC। ओके, तो ये था गाइज मेरा डे वन एक्सपीरियंस एट पुणे लोकेशन टीसीएस में। आप किस लोकेशन पर ज्वाइनिंग कर रहे हो और आपका कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, और अगर ज्वाइनिंग से रिलेटेड या डे वन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, आप मेरे से कमेंट में पूछो, मैं टाइम पे रिप्लाई करूंगी और मैं सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को हेल्प करूंगी। क्योंकि आपकी जगह जब मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी और मैं टीसीएस ज्वाइन करने वाली थी, बहुत सारे डाउट्स थे। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ भी वैसा ही हो, तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, एनीथिंग, आप मेरे से टीसीएस से रिलेटेड पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, प्रॉपर रिप्लाई करूंगी और टाइम से रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद बाय बाय, मैं आऊँगी अपना न्यू वीडियो लेकर। बाय बाय।